दोस्तों, जिंदगी के रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। कभी हंसी खिलखिलाती है तो कभी अचानक एक अजीब सी दूरी आ जाती है। कई बार वो इंसान जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं अचानक ठंडा पड़ने लगता है, बातचीत कम कर देता है और लगने लगता है जैसे अब उसे हमारी परवाह नहीं रही। ऐसे में दिल घबराने लगता है कि कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हो रहा। लेकिन सच यह है कि साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में दूरी आना एक नेचुरल प्रोसेस है और इसे सही तरीके से हैंडल किया जाए तो वही इंसान फिर से पास आ सकता है। आज मैं आपको वही बातें बताने जा रहा हूं जो आपके दिल को मजबूत बनाएंगी और आपके दिमाग को ये समझने में मदद करेंगी कि दूरी बनाना परमानेंट नहीं होता। बस आपको कुछ चीजें अपने अंदर बदलनी होती हैं। अगर आप ये सीख गए तो सामने वाला न सिर्फ वापस लौटेगा बल्कि पहले से ज्यादा वैल्यू देगा, क्योंकि साइकोलॉजी यही कहती है कि इंसान तब सबसे ज्यादा पास आता है जब उसे एहसास होता है कि सामने वाला उसकी फीलिंग्स को समझता है। और यही मोटिवेशनल स्पीच आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए और अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हर लाइन आपके लिए नई रोशनी लेकर आएगी। और हाँ, यह चैनल है सीरियस पॉइंट, जहां हम आपको वो बातें बताते हैं जो आपकी सोच बदल सकती हैं और आपकी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जा सकती हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर रोज आपके लिए ऐसी लाइफ चेंजिंग बातें लेकर आते हैं जो आपके रिश्तों, आपके करियर और आपके आत्मविश्वास को एक नई ताकत देंगी। अब आइए समझते हैं कि जब कोई इंसान दूरी बनाने लगता है तो मनोविज्ञान कहता है हमें खुद को कैसे संभालना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे वो इंसान फिर से लौट कर आ जाए। पहला कदम है अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना, क्योंकि अगर आप ही परेशान होकर बार बार उसे कॉल या मैसेज करेंगे तो सामने वाले को यही लगेगा कि आप वीक हैं और डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं। जबकि साइकोलॉजी बताती है कि इंसान हमेशा उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जो इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। इसलिए सबसे पहले खुद को शांत रखिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कामों में लगाइए और इस दौरान खुद की ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। दूसरा बहुत जरूरी काम है ओवरथिंकिंग छोड़ना, क्योंकि हम जब भी दूरी महसूस करते हैं तो हर छोटी चीज को गलत नजर से देखने लगते हैं और यह सोचते रहते हैं कि उसने जवाब क्यों नहीं दिया, उसने बात क्यों नहीं की, वो ऑनलाइन होकर भी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। लेकिन सच यह है कि ओवरथिंकिंग आपके चेहरे और वर्ड्स दोनों से झलकने लगती है और सामने वाला और दूर चला जाता है। इसलिए खुद से कहना सीखिए कि मुझे पेशेंस रखना है, मुझे ट्रस्ट रखना है और मुझे खुद पर काम करना है। याद रखिए, जो इंसान खुद को संभाल लेता है वही दूसरों के दिल को भी संभाल सकता है। तीसरा बड़ा सीक्रेट है अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को बदलना। कई बार हम इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि हमारी बातें सामने वाले को कंट्रोल करने जैसी लगने लगती हैं, जबकि साइकोलॉजी कहती है इंसान हमेशा वहां खिंचता है जहां उसे फ्रीडम और रिस्पेक्ट मिले। इसलिए अगली बार जब आप उससे बात करें तो कंप्लेंट करने की बजाय काल्म और लविंग तरीके से अपनी बात कहें और उससे पूछें कि वो कैसा फील कर रहा है। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसे समझते हैं और यही पॉइंट उसे वापस आपकी तरफ खींच लेगा। अब दोस्तों, ये तो शुरुआत है, अभी आपके लिए और भी गहरे सीक्रेट्स आने बाकी हैं जिनसे आप समझ पाएंगे कि रिश्ते को संभालने की असली कला क्या है। इसलिए वीडियो के अगले हिस्से को जरूर सुनिए, क्योंकि वहां मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह डिस्टेंस को पावर में बदला जा सकता है और कैसे वो इंसान आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचकर लौट आएगा। तो जुड़े रहिए सीरियस पॉइंट चैनल के साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने की यात्रा है। दोस्तों, जब कोई आपसे दूरी बनाने लगता है तो यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया, बल्कि इसे एक अवसर मानिए खुद को बेहतर बनाने का और उसे यह एहसास कराने का कि आपकी मौजूदगी उसकी जिंदगी में कितनी खास है। साइकोलॉजी कहती है इंसान कभी भी परमानेंटली दूर नहीं होता जब तक आपने उसके दिल से जुड़ाव बनाया हो। बस उसे एहसास कराने की कला आनी चाहिए। अगला कदम है खुद की वैल्यू बढ़ाना।
क्योंकि अगर आप खुद को हमेशा अवेलेबल रखते हैं तो सामने वाला आपकी अहमियत को कम समझने लगता है। इसलिए थोड़ी सी दूरी आप भी बनाइए, लेकिन यह दूरी साइलेंस वाली न होकर सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली होनी चाहिए। अपने गोल्स पर काम कीजिए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए और सोशल लाइफ को एक्टिव रखिए। जब सामने वाला देखेगा कि आपके पास भी अपनी दुनिया है तो उसे इनसिक्योरिटी होगी और वो खुद आपकी तरफ आकर्षित होगा। यह साइकोलॉजी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, अट्रैक्शन का। दोस्तों, दूसरा काम है अपने वर्ड्स को केयरफुली यूज करना। रिश्ते की शुरुआत में एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन जैसे जैसे फैमिलियरिटी बढ़ती है हम केयरलेस हो जाते हैं और कई बार ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो सामने वाले के मन को चोट पहुंचाते हैं। अगर वो आपसे दूरी बना रहा है तो एक बार अपने शब्दों पर नजर डालिए कि कहीं आपने हार्श टोन में बात तो नहीं की, कहीं आपने उसकी फीलिंग्स को इग्नोर तो नहीं किया, क्योंकि इंसान सबसे जल्दी वहीं से दूरी बनाता है जहां उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इसलिए अपने वर्ड्स में सॉफ्टनेस और पॉजिटिविटी भरिए। अगला बेहद गहरा पॉइंट है अप्रिशिएशन साइकोलॉजी। ये मानती है कि हर इंसान अपने अंदर एक्नॉलेजमेंट की भूख रखता है। अगर आप उसे बार बार क्रिटिसाइज करेंगे तो वो दूरी बनाएगा, लेकिन अगर आप उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स की तारीफ करेंगे, उसके एफर्ट्स की वैल्यू करेंगे, तो वो खुद ब खुद आपके पास लौटेगा। और दोस्तों, यह मत भूलिए कि तारीफ सिर्फ वर्ड से नहीं होती, बल्कि आपकी नजरों और जेस्चर से भी होती है। इसलिए अगली बार जब वो आपके सामने आए तो जेन्युइनली स्माइल कीजिए और दिल से उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज कीजिए। यही वाइब उसे वापस खींच लेगी। अब एक और पावरफुल साइकोलॉजी ट्रिक है मिस्ट्री बनाना। इंसान हमेशा उस चीज की तरफ खींचता है जिसके बारे में वो पूरी तरह नहीं जानता। अगर आप अपनी हर बात तुरंत उसे बता देंगे तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी और उसके साथ एक्साइटमेंट भी। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चीजों को रहस्य बनाए रखेंगे, हर बार उसे कुछ नया दिखाएंगे, तो वो खुद आपकी ओर खींचेगा, क्योंकि दिमाग हमेशा नॉवेल्टी की तरफ आकर्षित होता है। यही कारण है कि कई बार नए लोग हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन जब आप खुद को ही नए तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो उसे लगेगा कि आप में अब भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है और डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दोस्तों, एक और गहरी बात याद रखिए, डिस्टेंस कई बार सिर्फ टेस्टिंग होती है। सामने वाला देखना चाहता है कि अगर वो थोड़ा पीछे हटे तो क्या आप टूट जाएंगे या स्ट्रांग रहेंगे। अगर आपने इस टेस्ट को पास कर लिया तो वो खुद शर्मिंदा होकर वापस लौटेगा। इसलिए यह फेज आपके लिए परीक्षा है और आपको इसे अपनी इनर स्ट्रेंथ से पास करना है। अब सोचिए, अगर आप इस समय खुद को स्ट्रांग रखते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं और धीरे धीरे पॉजिटिव वाइब्स से उसे फील कराते हैं कि आप अब भी केयर करते हैं, तो सामने वाला आपकी तरफ क्यों नहीं लौटेगा। यही वो सीक्रेट साइकोलॉजी ट्रिक है जिसे समझने वाले लोग कभी रिश्ते नहीं खोते, बल्कि हर दूरी के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ और गहरे स्टेप्स, लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको वो अल्टीमेट स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे सामने वाला न सिर्फ लौटेगा बल्कि आपके बिना रह ही नहीं पाएगा। इसीलिए जुड़े रहिए इस मोटिवेशनल जर्नी में और याद रखिए, आप देख रहे हैं सीरियस पॉइंट। यहां हर बात आपके जीवन को बदलने के लिए है। दोस्तों, डिस्टेंस आने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वो बार बार सवाल पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, तुम बदल क्यों गए हो। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि सवालों की बौछार सामने वाले को और दूर धकेल देती है, क्योंकि इंसान को अपनी प्राइवेसी और स्पेस बहुत प्यारी होती है। अगर आप बार बार उससे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तो उसे लगेगा कि आप उसकी फ्रीडम छीन रहे हैं और यही सोच उसे परमानेंटली दूर कर सकती है। इसलिए सबसे जरूरी ट्रिक यह है कि उसकी साइलेंस को एक्सेप्ट कीजिए और उसे थोड़ा समय दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो वो खुद सोचेगा कि आपने उसकी स्पेस का सम्मान किया और यही रिस्पेक्ट उसे आपके पास वापस खींच लाएगी। अब दूसरा बड़ा प्रिंसिपल है सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाना।
रिश्ते में डिस्टेंस आने पर लोग अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। चेहरे पर मायूसी, आंखों में आंसू और आवाज में शिकायत भर जाती है। लेकिन याद रखिए, इंसान हमेशा कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि वो इंसान लौट आए, तो सबसे पहले खुद को मिरर में देखिए। अपने अंदर वो एनर्जी वापस लाइए जो शुरू में थी। अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखिए, मुस्कुराइए और खुद पर विश्वास रखिए। जब सामने वाला देखेगा कि आप टूटे नहीं बल्कि और ज्यादा स्ट्रांग हो गए, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट दोनों जागेंगे और वो सोचने लगेगा कि आखिर आप इतनी स्ट्रेंथ कहां से ला रहे हैं। यही साइकोलॉजी की सबसे स्ट्रांग ट्रिक है। अब दोस्तों, तीसरा सीक्रेट है ग्रेटिट्यूड दिखाना। अगर वो थोड़ा दूर भी है तो भी उसके द्वारा किए गए पास्ट एफर्ट्स को याद कीजिए और उसका आभार जताइए, क्योंकि इंसान वहीं लौटता है जहां उसे लगता है कि उसकी कद्र होती है। आप अगर बार बार सिर्फ उसकी गलतियों की चर्चा करेंगे तो उसका माइंड नेगेटिव ट्रिगर होगा। लेकिन अगर आप उसके अच्छे मोमेंट्स को हाईलाइट करेंगे तो उसका माइंड पॉजिटिव ट्रिगर होगा और वो धीरे धीरे आपकी तरफ खींचने लगेगा। न्यूरोसाइंस यह बताती है कि पॉजिटिव इमोशंस का असर इंसान के दिमाग में बहुत गहरा होता है और वही उसे बार बार उसी जगह लौटने के लिए मजबूर करते हैं। दोस्तों, एक और बेहद गहरी साइकोलॉजी ट्रिक है मिरर इफेक्ट का इस्तेमाल। इसका मतलब है सब्टल तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज और टोन को मैच करना। अगर वो धीरे बोल रहा है तो आप भी धीरे बोलिए। अगर वो शॉर्ट रिप्लाईज दे रहा है तो आप भी काल्म होकर शॉर्ट रिप्लाईज दीजिए। इससे उसे सबकॉन्शियसली लगेगा कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी पर हैं और यह सिमिलैरिटी उसे कंफर्ट जोन देगी। जब कंफर्ट जोन बनता है तो डिस्टेंस अपने आप खत्म होने लगती है। यह ट्रिक छोटी लगती है लेकिन बेहद पावरफुल है। और दोस्तों, ये मत भूलिए कि इस जर्नी में आपको बार बार अपने अंदर यह विश्वास जगाना है कि आप लूज नहीं हो रहे, बल्कि आप जीत रहे हैं। क्योंकि हर बार जब आप पेशेंस रखते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं और पॉजिटिविटी से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तो आपके अंदर मैच्योरिटी आती है और यही मैच्योरिटी सामने वाले को मैग्नेट की तरह खींच लेती है। याद रखिए, अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स से नहीं होता बल्कि एनर्जी से होता है और जब आपकी एनर्जी पावरफुल होगी तो सामने वाला खुद को रोक ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ और गहरे सीक्रेट्स, लेकिन अभी भी सबसे मजबूत ट्रिक्स बाकी हैं जिनसे आप रिश्ते में परमानेंट बदलाव ला सकते हैं और उसे ऐसा बना सकते हैं कि सामने वाला आपकी लाइफ से कभी दूर जाने की सोच भी न पाए। इसलिए अगले हिस्से में मैं आपको वही मास्टर टेक्निक्स बताने वाला हूं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगी और आपकी रियलिटी को नया रूप देंगी। इसलिए जुड़े रहिए सीरियस पॉइंट चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ हर बात सीधे आपके दिल और दिमाग तक जाती है और आपके जीवन को नई दिशा देती है। दोस्तों, जब कोई इंसान आपसे दूरी बनाने लगे तो अक्सर हमारे मन में डर बैठ जाता है कि कहीं वो हमेशा के लिए ना चला जाए। लेकिन साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि डर से नहीं बल्कि समझदारी से रिश्ते संभाले जाते हैं। इसी समझदारी का अगला प्रिंसिपल है बाउंड्रीज बनाना। बाउंड्रीज यानी अपनी मर्यादा तय करना, क्योंकि जब आप बिना किसी लिमिट के अपनी एनर्जी किसी पर खर्च करते हैं तो सामने वाला आपको ग्रांटेड लेने लगता है। लेकिन अगर आप यह दिखाते हैं कि आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी भी प्रायोरिटीज हैं और आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसे काम हैं जिनके लिए आप कमिटेड हैं, तो सामने वाले को एहसास होगा कि आप सिर्फ उसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं। यही बैलेंस डिस्टेंस को कम करता है और रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। अब दोस्तों, अगली ट्रिक है मेमोरीज का इस्तेमाल करना। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि जब भी किसी इंसान को पास्ट के पॉजिटिव मोमेंट्स याद दिलाए जाते हैं तो उसके अंदर वही फीलिंग्स वापस जाग उठती हैं। अगर आप सटल तरीके से उन खुशनुमा पलों का जिक्र करेंगे जो आपने साथ बिताए थे, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी इमोशन को फिर से जीने लगेगा और यही भावनाएं उसे आपकी तरफ लौट आएंगी। लेकिन यहां ध्यान रहे कि यह याद दिलाना कंप्लेन वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि लव और ग्रेटिट्यूड वाला होना चाहिए।
जैसे आप कैजुअली कह सकते हैं कि वो दिन कितना अच्छा था जब हमने साथ में इतना एंजॉय किया था। इस तरह के शब्द उसके दिमाग को सॉफ्ट बना देंगे। एक और गहरी ट्रिक है साइलेंस को स्मार्टली यूज करना। कई बार ज्यादा बोलने से सिचुएशन बिगड़ जाती है, लेकिन अगर आप राइट टाइम पर चुप रहना सीख जाएं तो साइलेंस इटसेल्फ एक पावरफुल टूल बन जाता है, क्योंकि इंसान साइलेंस में खुद से बातें करने लगता है। जब आप उसकी दूरी पर रिएक्ट नहीं करेंगे बल्कि शांत रहेंगे तो वो खुद सोचेगा कि आप क्यों चुप हैं, और यह क्यूरियोसिटी उसे आपके करीब लाने लगेगी। यही साइकोलॉजी का साइलेंस प्रिंसिपल है। अब दोस्तों, एक और बेहद खास बात है पर्सनल ग्रोथ दिखाना। अगर आप इस फेज में खुद को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अपग्रेड करते हैं तो सामने वाला आपको देखकर इंस्पायर्ड होगा। आप जिम ज्वाइन करें, नया स्किल सीखें, सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लें। ये सब देखकर उसे महसूस होगा कि आप उसकी दूरी से टूटे नहीं बल्कि और बेहतर इंसान बन गए। और साइकोलॉजी यही कहती है कि इंसान हमेशा उस व्यक्ति के पास लौटता है जिससे उसे इंस्पिरेशन मिले। दोस्तों, अगली ट्रिक है इनडायरेक्ट केयर दिखाना। मतलब आप उसे बार बार कॉल या मैसेज करके परेशान न करें, लेकिन उसकी जरूरतों का सब्टल तरीके से ध्यान रखें। जैसे अगर वो किसी एग्जाम या इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है तो कैजुअली उसे शुभकामना दीजिए। अगर वो बीमार है तो उसे हल्का सा पूछ लीजिए कि तबीयत कैसी है। इस तरह की छोटी छोटी जेस्चर्स बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि इससे उसे लगेगा कि भले ही आप उस पर प्रेशर नहीं डाल रहे लेकिन दिल से अब भी केयर करते हैं, और यही केयर उसके दिल को पिघलाएगी। और दोस्तों, सबसे गहरी बात याद रखिए कि डिस्टेंस कभी भी परमानेंट बैरियर नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ एक फेज होती है। अगर आप इस फेज को पॉजिटिविटी और पेशेंस से हैंडल करेंगे तो आपका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकलेगा। यही वो साइकोलॉजी ट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल सक्सेसफुल लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों में करते हैं, और इसी से वो हर दिल जीत लेते हैं। तो दोस्तों, इस हिस्से में आपने सीखा बाउंड्रीज, मेमोरीज, साइलेंस, ग्रोथ और केयर की ताकत। लेकिन सफर अभी बाकी है। अगले हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूं वो अंतिम गोल्डन सीक्रेट्स जो किसी भी रिश्ते को फिर से जगाने की शक्ति रखते हैं, और जिससे सामने वाला मजबूर होकर आपके पास लौटेगा। इसलिए जुड़े रहिए इस जर्नी में, और याद रखिए यह है सीरियस पॉइंट, जहां हर बात आपकी सोच बदलने के लिए है और आपकी जिंदगी को नई रोशनी देने के लिए। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि जब कोई आपसे दूरी बनाने लगे तो हमें किस तरह पेशेंस रखना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए और खुद की ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब बारी है उन गोल्डन सीक्रेट्स की जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ उस इंसान को लौटा सकते हैं बल्कि उसे अपने साथ गहराई से जोड़ भी सकते हैं। पहला गोल्डन सीक्रेट है इमोशनल कनेक्शन को फिर से जगाना। साइकोलॉजी कहती है इंसान की असली जरूरत इमोशनल सिक्योरिटी है। अगर आप उसे सब्टली यह महसूस कराएं कि आपके पास रहकर वो बिना जजमेंट के खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, तो वो कभी आपसे दूर नहीं रह पाएगा। यह काम आप ध्यान से सुनकर, उसकी छोटी छोटी बातों को याद रखकर और उसके वर्ड्स को इंपॉर्टेंस देकर कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें उसके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाती हैं और वो आपके साथ सेफ फील करता है। अब दूसरा गोल्डन सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। डिस्टेंस आने पर लोग कभी ज्यादा केयर दिखाते हैं और कभी अचानक गायब हो जाते हैं। ये इनकंसिस्टेंसी सामने वाले के माइंड में और कंफ्यूजन पैदा करती है। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को स्टेबल रखेंगे, कभी एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं देंगे और हमेशा बैलेंस्ड तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो धीरे धीरे उसका माइंड आपको रिलायबल मानने लगेगा। और रिलायबिलिटी सबसे बड़ा मैग्नेट होता है। इंसान वहीं लौटता है जहां उसे भरोसा मिलता है। तीसरा सीक्रेट है सरप्राइज एलिमेंट। इंसान मोनोटनी से जल्दी बोर हो जाता है। अगर आप रिश्ते में फ्रेशनेस लाना चाहते हैं तो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड तरीके से सरप्राइज कीजिए। यह सरप्राइज गिफ्ट का नहीं बल्कि जेस्चर का होना चाहिए। जैसे अचानक कोई थॉटफुल मैसेज भेजना,
किसी पुराने मोमेंट की पिक्चर शेयर करना या फिर कैजुअली उसकी पसंद की कोई चीज मेंशन करना, ये सब उसके दिल में एक्साइटमेंट जगाएगा।